और इस वक्त एक बड़ी खबर भिवानी से आ रही है। भिवानी में किसान नेता रवि आजाद को एक और झटका लगा है। रवि आजाद के वकील ने जमानत याचिका वापस ले ली। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। 24 दिसंबर को रवि आजाद की गिरफ्तारी हुई थी। पॉक्सो और SC/ST एक्ट में रवि आजाद को गिरफ्तार किया गया था। रवि आजाद पर आरोप थे कि उन्होंने एक दलित लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। हालांकि रवि आजाद ने इन आरोपों को निराधार बताया, राजनीतिक साजिश बताया, लेकिन रवि आजाद और रवि आजाद के 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार का वकील है, जिस लड़की ने आरोप लगाए थे, जिनके पिता ने आरोप लगाए थे, उस परिवार के जो वकील हैं रजत कलसन, उनका बयान आया है कि नामजद आरोपी ने पंचायत कर पीड़िता के परिवार की पीड़िता की पहचान उजागर की। पंचायत में मौजूद लोगों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये कानून है कि कोई नाबालिग की पहचान उजागर न की जाए। अगर किसी ने किसी पर छेड़छाड़ के, यौन शोषण के आरोप लगाए हैं तो उनकी पहचान को उजागर करना अपराध माना जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए जगवीर घनगस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगवीर, रवि आजाद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। नए सिरे से जो बात सामने आई है कि जमानत याचिका जो रवि आजाद के वकील ने लगाई थी, उन्होंने वापस ले ली। उसकी वजह क्या रही और जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं उनका क्या कुछ कहना है? जी नासिर, रवि आजाद जो किसान नेता, उनकी गिरफ्तारी और उनका ये पूरा मामला काफी चर्चित मामला है। इसमें 24 दिसंबर को जो है रवि आजाद की गिरफ्तारी हुई थी और उसी समय जो है रवि आजाद के वकील ने जमानत याचिका लोहारू कोर्ट में लगाई थी। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है, उन्होंने जो शिकायत दी थी उनकी पंचायत करके उनकी पहचान उजागर की गई है। इसके बाद से जो है पुलिस ने कुछ और धाराएं जोड़ने की बात कही थी। उन्हीं धाराओं के आधार पर जो है रवि आजाद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। और जो रवि आजाद के वकील हैं और उनके रिश्तेदारों, उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ तकनीकी कमियां रह गई थी। वहीं जो पीड़ित पक्ष के वकील है रजत कलसन, उनका कहना है कि लोहारू कोर्ट में इस प्रकार की जमानत याचिका नहीं लग सकती। इसके बाद जो है रवि आजाद के परिवार का कहना है कि वो भिवानी सेशन में जमानत याचिका लगाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है उनकी जमानत याचिका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो रवि आजाद के वकील हैं, उनके परिवार का ये कहना है, रवि आजाद के वकील और उनके परिवार का, कि जो जमानत याचिका वो लगाने वाले थे उसमें कुछ तकनीकी कमियां रह गई, इसलिए नहीं लगाई। जी निश्चित तौर पर नासिर, तो कुछ न कुछ पेचीदगी रही है और उनको वो पूरा नहीं कर पाए। इसी को तकनीकी कारण बताकर उन्होंने याचिका वापस ले ली है, जिससे रवि आजाद की निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका कहना कि जो पंचायत बुलाई गई, उसमें जो फैसले दिए गए और इसके साथ ही उनकी जो पहचान उजागर की गई, उससे जो है उनकी पहचान उजागर होने के चलते उनको मानहानि हुई। और इसके चलते जो पंचायत के मुख्य लोग थे 7-8, उनके खिलाफ भी जो है वो शिकायत दर्ज करवाएंगे कि इस प्रकार की हरकत नहीं की जानी चाहिए थी। इस कारण हम कह सकते कि रवि आजाद की जो मुश्किलें बढ़ी, इसके साथ ही पंचायत की जो लोग थे उनकी भी मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती है। जी नासिर, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए जगवीर।